जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कार्ल पियर्सन मेथड। अब कार्ल पियर्सन से कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना, इसका मतलब क्या था कि हमारे पास जो डेटा कुछ इस टाइप का दिया था। एक्स और वाई का कुछ हमें डेटा दिया था, एक्स और वाई, जहाँ पे हमें x की भी कुछ वैल्यू दी थी, सपोज 32, 35, y की वैल्यू थी 4115, इस टाइप का कुछ हमारे पास डेटा था। और इसके अकॉर्डिंग, मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो हमारी थी कार्ल पियर्सन मेथड। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या है कि जो डेटा दिया है वो डेटा किस टाइप का दिया है कि सपोज हमारे पास, हम सिंगिंग कंपटीशन के अंदर काम करते हैं, हमने सिंगिंग कंपटीशन के अंदर अप्लाई किया और दो जजेस है, जज नंबर 1, जज नंबर 2। ओके, तो जज नंबर 1 है वो भी कुछ रैंक देगा और जज नंबर 2 है वो भी कुछ रैंक देगा। तो जज नंबर 1 की जो रैंक है वो और जज नंबर 2 की जो रैंक है वो, दोनों की रैंक के अकॉर्डिंग, दोनों की रैंक के अकॉर्डिंग अगर हम कोरिलेशन फाइंड करें तो उसको कहते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। जो रैंक दिया है, रैंक के अकॉर्डिंग अगर डेटा हम फाइंड करते हैं तो उसको कहते हैं स्पीयरमैन कोरिलेशन। तो उसकी कुछ फॉर्मूला क्या है, उसकी फॉर्मूला है आर इक्वल टू रैंक इक्वल टू 1 - 6 डी स्क्वेयर अपॉन एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। ये उसकी कुछ फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे जो डी है वो डिफरेंस है, डी है वो डिफरेंस है किसका, रैंक एक्स रैंक वाई का डिफरेंस है। ओके, जहां पे एन क्या है तो नंबर ऑफ पेयर। ओके, तो ये हमारी फॉर्मूला है। तो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल ये रहा कि जज नंबर 1 एंड जज नंबर 2 दोनों ने रैंक दिए हैं। रैंक इस टाइप की है 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6 और 9। मतलब 1 to 10 के बीच में उन लोगों ने रैंक दी है। सेकंड नंबर वाले ने कुछ ये रैंक दी है 6, 4, 9, 8, 1, 2, 3, 10, 5, 7, इस टाइप की रैंक दी है। अब रैंक के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करें, देखो ऑलरेडी अगर हमें रैंक दी हुई है तो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जज की रैंक तो कुछ ये है, सेकंड की तो कुछ ये है। अब डिफरेंस निकालो तो 3 - 6 क्या होगा, तो -3, -3। फिर -3 उसका डी स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले डी फाइंड करेंगे डिफरेंस और डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो डी क्या होता है -3, 5, 4 तो -1, सॉरी +1, 8 - 9 तो -1, 4 - 8 तो -4। इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ रैंक मिलेगी, सॉरी डिफरेंस मिलेगा और डिफरेंस हमारा कुछ ये आएगा। ओके, अब ये जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू होती है जिसका हम समेशन निकालेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर r इक्वल टू 1 - समे 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका डिवाइड है 1 का नहीं, n इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन स्क्वायर -1 वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो 1 अप्लाई किया, 6 एज इट इज, डी स्क्वायर का आंसर क्या आया, तो 214 डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू क्या है 1 to 10, तो 10 इंटू 9, 10 इंटू 100 - 1, स्क्वायर करना है 100 - 1 तो क्या हो जाएगा 1 - 6 इंटू 214 डिवाइडेड बाई 990। ओके, ये हम अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कुछ आएगा 1.30 और इसका आंसर भी आएगा 0 - 0.3। तो ये हमने सॉल्व किया किसके अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग। कि सपोज हमारे पास कोई रैंक है तो रैंक के अकॉर्डिंग हम ये डेटा सॉल्व कर सकते हैं। अब समझो कुछ इस टाइप का एग्जांपल है, लाइक एक्स की कुछ वैल्यू है और वाई की कुछ वैल्यू है। अब समझो हमें
x की वैल्यू 3, 10, 22, 35 एंड 64, इस टाइप का हमारे पास x का कुछ डेटा है। y का डेटा सेम है 35, 83, 72, 81, 32, इस टाइप का हमारे पास डेटा है। देखो अब ये डेटा दिया है, नॉट अ रैंक, ये रैंक नहीं है, डेटा है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैंक निकालेंगे किसकी, तो x की, रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ y, दोनों की रैंक निकालेंगे। तो रैंक कैसे निकालेंगे, देखो रैंक निकालने के लिए एक कंडीशन है कि अगर सपोज x का हम रैंक जो निकालते हैं और y का जो रैंक निकालते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सपोज हम निकालते हैं कि इसकी रैंक हम निकालते हैं और इसकी रैंक हम डिक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, तो ये भी असेंडिंग होना चाहिए और y भी असेंडिंग होना चाहिए। सपोज इसकी रैंक निकालते हैं, x की रैंक निकालते हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाली तो y की रैंक भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही निकालेंगे, मतलब दोनों जो रैंक है वो सेम ऑर्डर के अंदर निकालेंगे। ओके, अब समझो सबसे पहले मैं निकालता हूँ, रैंक निकालता हूँ और रैंक का जो ऑर्डर रहेगा हमारा वो रहेगा असेंडिंग का ऑर्डर। इसके लिए मैं असेंडिंग का ऑर्डर निकालता हूँ। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, 3, 10, 22, 35 एंड 64। तो सबसे पहली वैल्यू मैं ले रहा हूँ 3 जो है उसकी रैंक 1 ले रहा हूँ, फिर 10 है उसकी रैंक 2, फिर 22 है उसकी रैंक ले रहा हूँ 3, 35 है उसकी रैंक ले रहा हूँ 4 एंड 5। तो 1 to 5 रैंक आ गई। अब समझो मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिया है तो असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है तो डिसेंडिंग। जो ऑर्डर यहाँ पे मैंने x के लिए लिया है वही ऑर्डर मुझे y के लिए लेना है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सॉरी सबसे कम वैल्यू तो है 35, तो उसका रैंक होगा 1। फिर है सॉरी 30, इसका रैंक 1, 32 रैंक 1, 35 का रैंक 2, फिर उसके बाद क्या होगा 72, तो इसकी रैंक आई 3, फिर होगा 81, तो इसकी रैंक आई 4 और इसकी रैंक आई 5। अब क्या निकालेंगे, डी। डी कैसे निकलेगा, तो डी डिफरेंस तो क्या होगा 1 माइनस 2, तो क्या होगा -1, 2 माइनस 5 तो क्या होगा -3, फिर 3 माइनस 3 तो 0, 4 माइनस 4 तो 0, 5 तो 5 माइनस 1 तो 4। अब डी स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर क्या होगा 1, 9, 0, 0, 16। ओके, ये हमारा डी स्क्वायर हुआ। अब इसके अंदर समेशन अप्लाई करेंगे, समेशन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी 16, 26, तो निकला हमारा 26। अब ये जो वैल्यू आई वो इक्वेशन नंबर स्टार, अब इक्वेशन नंबर स्टार हमारी क्या है, r इक्वल टू 1 माइनस 6 डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमारी वैल्यू है। जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो अप्लाई करो, डी स्क्वायर 6, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 26, तो 26 अप्लाई करो, n क्या है, n क्या है, तो n की वैल्यू 1 to 5 तो 5 और 25 माइनस 1, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो होगी हमारी कोरिलेशन की रैंक। ओके, कैसे हमने फाइंड किया, तो सपोज हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने रैंक निकाली और रैंक के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, जिसकी फॉर्मूला हमारे पास ये है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म हो रहा है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हो। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू, थैंक यू।